सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं बड़े कद्दावर नेता रहे देश के, जो अभी दिवंगत है, और उनके उपलक्ष्य में जो है, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज का जो दिन है सुशासन दिवस के रूप में जो है वो मनाया जाता है। झांसी के एसडी महिला महाविद्यालय में अभी हम पहुंचे हैं और जो कैबिनेट मंत्री हैं रणबीर सिंह गंगवा और झांसी के विधायक विनोद भैणा सहित झांसी भाजपा के जिला अध्यक्ष अशोक सैनी और पूर्व चेयरमैन जो है राजपाल यादव सहित नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि विनोद सैनी, पूरी एक जो यहाँ पर एक जो मीटिंग जो है, पूरा एक जमावड़ा जो है वो गणमान्य लोगों का यहाँ लगा हुआ है। सुशासन दिवस है और किस तरह की क्या ये आज का ये दिवस जो है मनाया जा रहा है, क्या इसकी महत्व है, किस तरह के जो अब आगे निर्णय जो है आज के दिन के उपलक्ष्य में जो है लिए जा रहे हैं, सारी डिटेल से हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। आज परम श्रद्धेय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है और इसको हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। आज मैं विशेष तौर से भैणा जी को भी बधाई दूंगा कि आज झांसी जिले का ये पहला सरकारी कार्यक्रम है जिला बनने के बाद में। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस तरीके से जो राज चलाने का काम किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने समय में सुशासन की शुरुआत करने का काम मैं ये कहूँगा उन्होंने की, और चाहे वो गांव से गांव की सड़क जोड़ने की बात हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना, चाहे अनेक कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने लागू करने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जो है एक पूरी के पूरे मैं कहूँगा कि एक विचार था जो आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उनको विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का काम किया, पारदर्शिता से शासन करने का काम किया, और एक ऐसी व्यक्तित्व के धनी वो थे, चाहे कितने विरोधी से विरोधी भी थे, उनके खिलाफ किसी की बोलने की कभी हिम्मत नहीं रही। और आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उन्हीं की जो विचारधारा है उनको आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं। और आज की सरकार पारदर्शिता के हिसाब से, ट्रांसपेरेंसी से चल रही है, और आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज देश का गौरव विश्व पटल पे उन्होंने जो है बहुत बढ़ाने का काम किया है। तो मैं परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पे उनको सच नमन करता हूं और पूरे देशवासियों को उनकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशाल कवि हृदय भी रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने एक कवि के रूप में भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं उन्होंने लिखने का काम किया, और कविताओं के माध्यम से भी, और जैसे मैंने कहा कि एक सुशासन उनके जो पारदर्शी जो शासन है वो करने का काम किया, ट्रांसपेरेंसी से करने का काम किया, और ये दिखाने का काम किया कि किस तरीके से हमेशा उन्होंने राष्ट्र प्रथम रख करके कार्य किया। केवल और केवल राजनीति यूं नहीं कि कोई राजनीति है तो कोई आज की जिस तरीके से का जो आज विपक्ष है इस तरीके से नहीं। जब देश के में कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ जब देश का पक्ष रखने की बात आई, जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, तो जिनेवा के अंदर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम विपक्ष के नेता थे, देश की सरकार की तरफ से वो पक्ष रखने के लिए गए। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से उनके अंदर राष्ट्र की भावना कूट कूट के भरी हुई थी, धार्मिक विचारधारा की। बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि आज उनको याद करके और उन्होंने जो शिक्षा दी है उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी जो है वो कर रही है, और निरंतर उनके विचार को आगे लेकर के चल रही है। जिस तरीके से माननीय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने भी आज इस बात की घोषणा की है कि उनके नाम से अलग अलग जगह पे, चाहे वो कोई पार्क है, चाहे चौक है, चाहे और जो संस्थाएं हैं उनके नाम भी उनके रखे जाएं। पंचकुला में भी उनका स्तंभ बना। कल ही माननीय हमारे अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री है वो आए थे, और उन्होंने जो अटल पार्क में
बहुत बड़ी प्रतिमा है, उसका कल अनावरण करने का काम जो किया है। आपके सर, साथ मनरेगा का नाम जो चेंज किया गया, कांग्रेस इसको लेकर बड़ा प्रदर्शन कर रही है। पहले वोट चोरी का मामला था, अब ये मनरेगा का नाम जो बदला गया उसको लेकर भी बड़े प्रदर्शन चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो अब राम जी के नाम से तो उनको हमेशा ही उन्होंने विरोध करने का काम किया है, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो तब भी उन्होंने विरोध करने का काम किया। अब जो मनरेगा है उसके अंदर सुधार करके, संशोधन करके और जी राम जी नाम रखा है, तो राम जी के नाम से उनको जो है तकलीफ है, तो उसमें क्या बताएं, वो तो प्रदेश और देश की जनता देख रही है। एक प्रश्न है सुशासन के नाम पे, आप ही की पार्टी के कैप्टन अभिमन्यु जब रैली हुई 16 दिसंबर को, तो कह रहे थे कि 38 करोड़ लुआस यूनिवर्सिटी में पड़ा है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, और वो मुख्यमंत्री जी को इंगित करके कह रहे थे कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाइए। क्या देखिए, आज जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जीरो टॉलरेंस पे कार्य कर रही है। ये बात ठीक है कि भ्रष्टाचार के जो बहुत लंबे समय से इसकी जड़ें बहुत गहरी है, लेकिन बहुत हद तक अंकुश लगाने का काम किया है। जीरो टॉलरेंस की तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है कार्य कर रही है। जो डिजिटल करने से जो पारदर्शिता कामों में आई है, बहुत भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का काम किया है। आगे आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर सरकार जो चल रही है वो और ज्यादा अंकुश लगाने का काम कर रही है। एक प्रश्न है, आप देहाना साहब को, आदरणीय विधायक महोदय को इस जिला बनाने के कितने यानी कि नंबर देंगे? इन्होंने कितना प्रयास किया है? अब नंबर आप तो मंत्री हैं, तो जब कह सकते हैं कि भी ये कोशिश कर रहे थे और अभी तक बढ़ने वाला है, अब तो बन गया। कोई नंबर 100 में से कोई फालतू भी दिए जा सकते, तो देखो 101 वहाँ यानी कि जन्मदिन है, वो 101 तो दे ही दो इनको। 101 नहीं 110 बल्कि 200% में तो दूंगा कि पूरा जोर लगा करके जिस तरीके से इन्होंने पैरवी करने का काम किया। पहला जिला अगर कोई हरियाणा में बना है सरकार बनने के बाद में, तो हांसी जिला बना है। इसलिए पूरे हांसी वासियों को और विनोद बियाना जी को बहुत बहुत बधाई। इतनी जल्दी जल भराव का जो हुआ सर, पूरे हरियाणा में काफी जो सड़कें वो क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो उनको कब तक का क्या तमाम उसके एस्टिमेट बना करके और उसके जो दे दिए गए, लगातार उसमें काम चल रहे हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, आज परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का 101वां जन्म दिवस है और हांसी जिला में जिला स्तर का ये पहला कार्यक्रम है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि एक महान शख्सियत का जन्मदिन आज हांसी जिले में प्रथम सरकारी कार्यक्रम के रूप में हम मना रहे हैं। और इसमें हमारे परम मित्र, हमारे पड़ोस के हलका के विधायक रणबीर गंगवा जी, जो कि लोक निर्माण विभाग के मंत्री भी हैं, वो आज इसमें चीफ गेस्ट आए हैं। मैं अपनी तरफ से और पूरे हांसी जिला की तरफ से इनका स्वागत करता हूँ। बड़े फराक दिन है, सब दोनों ही फराक दिन आप विधायक हो। देखिए, जब जिला बनता है ना, तो जिले में मंत्रिमंडल की मोहर लगती है। मंत्रिमंडल की मोहर लगाने में सबसे पहले आदमी गंगवा जी थे, इसलिए भी मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। चलो ताली तो बजाए तो धमधमाए। तो आज सुशासन दिवस, आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को वंदन कर रहे हैं, उनके किए गए कामों को याद कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश को बहुत सौगातें दी। उन्होंने एक स्वच्छ प्रशासन, सबसे बड़ी बात जिसका सुशासन के रूप में आज हम मना रहे हैं, स्वच्छ प्रशासन। एक एक बात का जिक्र करूं तो मैं समझता हूं कि ऐसी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। उनका एक उद्देश्य था कि आखिरी पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है, अंत्योदय पे जो खड़ा है, उसको भी सरकारी सुविधाएं बराबर मिलनी चाहिए। इसी कड़ी में उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना की एक शुरुआत की थी कि जो भी आखिरी पायदान पे भी गांव है, वहां तक भी सड़क पहुंचनी चाहिए और उनको भी ये सुविधाएं मिलनी चाहिए। एक पोखरण में परमाणु बम का विस्फोट करके उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया, परीक्षण करके उन्होंने ये दुनिया को दिखा दिया था कि भारत किसी से कमजोर नहीं है। हालांकि अमेरिका ने बहुत दबाव डाला, मगर अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक अटल फैसला था कि हमने ये परीक्षण करना है, और करके वो दुनिया को एक बता दिया कि भारत किसी से कमजोर नहीं है। परमाणु ताकत बना अटल बिहारी वाजपेयी जी के जिम्मे। आपको याद होगा, एक बार लोकसभा में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया, एक वोट से, मात्र एक वोट से वो प्रस्ताव पास हो गया, पारित हो गया, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। वो फौरी तौर पे गए राष्ट्रपति जी के पास
और अपना इस्तीफा सौंपा। जब उनको किसी ने कहा, एक ही वोट की तो बात थी, वोटों का इंतजाम हो सकता था, तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी अलोकतंत्र सरकार को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। मैं ऐसी सरकार को चिमटे जिसमें अलोकतंत्र भाषा हो। तो मतलब कहने का एक ऐसा सुशासन वो हमें सौंप के गए हैं, और हम सबको आज के दिन ये संकल्प भी लेना चाहिए कि हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की राह पर चलते हुए इस देश को आगे बढ़ाना है। स्वस्थ मानसिकता के धनी भी रहे हैं, नो डाउट एट ऑल। तो मैंने आपको बताया है, वो कभी विपक्षी दल में होते हुए भी ऐसी बहस करते थे, जिससे कल मैं उनका एक लेख पढ़ रहा था कि एक बार वो लोकसभा में बोले और बहुत जबरदस्त बोले, जिससे नेहरू जी दिल मिला गए। उन्होंने सोचा भी नेहरू जी तो अब बात नहीं करेंगे कई दिन, तो वो कहते हैं कि मैं शाम को एक शादी पार्टी में गया तो वहाँ नेहरू जी मुझे मिले और बड़े गले लगा लिया मेरे को, बोले आज तो आपका भाषण बड़ा जबरदस्त था। तो कहते हैं उस टाइम में ये परंपरा नहीं थी कि आपस में कोई वैर विरोध रखना। देश के हित के लिए हम कुछ भी बोलना चाहिए और सत्ता पक्ष को स्वीकार करना चाहिए, और सत्ता पक्ष कोई काम करता है तो विपक्ष को उसको स्वीकार करना चाहिए। वो एक ऐसे उनकी भावना थी, ऐसे संस्कार थे। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि उनके दिए हुए संस्कारों पे हम चलेंगे। धन्यवाद। हांसी भाजपा के जिलाध्यक्ष अशोक सैनी और साथ में महामंत्री धर्मवीर तेलिया जी हैं। आज का जो दिन मनाया जा रहा है सर, सबसे पहले तो इस दिन के बारे में बताइए। सुशासन दिवस बड़ा एक अच्छा नाम है, क्यों मनाया जा रहा है सर? आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। और आज बहुत ही खुशी का मौका है कि हांसी जिला बनने के बाद में पहला प्रशासनिक कार्यक्रम आज हांसी की इस पवित्र भूमि पर हो रहा है, जिसमें मुख्य गेस्ट के नाते से हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रणवीर गंगवा जी आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। और एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती है, और पूरे देश में उनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। हांसी वासियों का, हांसी जिले का भी ये सौभाग्य है कि हांसी की शुरुआत जब हो रही है, हांसी जिले में जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो शुरुआत हो रही है वो सुशासन दिवस के रूप से, सुशासन दिवस के शुरू में ही हो रही है। तो ये भी एक शुभ, मैं कहूँगा शुभ घड़ी है कि सुशासन, अगर हांसी का सुशासन भी अच्छा रहे और हमारे अगर सुशासन अच्छा रहेगा तो जिला बना है, जिले में हमारे युवाओं को रोजगार मिलेंगे, युवाओं के लिए अच्छा रहेगा, हमारे किसानों के लिए बहुत उन्नति यहाँ हो। ऐसी में आने वाले नए साल के लिए भी सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाला साल हांसी जिले के लिए, हांसी जिले के लोगों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए मंगलमय हो। आप सब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धर्मेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे? जो बीजेपी का, जैसे अशोक जी ने बताया कि पहला कार्यक्रम है जिसमें इतनी बड़ी बड़ी जो हस्तियां वो पहुंची, क्या कहेंगे सर? बड़ी खुशी का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में भी कहा कि आज जो हमारा हरियाणा का 23वां जिला है उसमें भी आज सुशासन दिवस से सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, और हमारे लिए बड़े खुशी के पल था जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही। और उन्होंने कहा कि सुशासन का मतलब यही है कि अच्छा शासन हो, अब लोगों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, हांसी के लोगों को नज़दीक में सुविधाएं मिले। और इसी रूप में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और प्रदेश की नायब सिंह सरकार काम करी है कि लोगों को डोर स्टेप पे सुविधाएं मिले। पहले जिस प्रकार से लोगों को सरकारी कार्यालयों में चक्कर काटने पड़ते थे, आज घर बैठे सब प्रकार की सुविधाएं दी हैं। यही अटल बिहारी वाजपेयी की सोच है, उसको लागू करने का काम हमारी सरकार करी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ जो बीजेपी के बड़े जो चेहरे थे, उनका जैसा कहना है कि हांसी का पहला एक जो कार्यक्रम जो है वो आज यहाँ संपन्न हुआ है। आपको कैसा क्या लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें। 23वां जिला बना है, नया वर्ष भी आ रहा है, इन सारी चीज़ों की आपको अग्रिम जो है वो बधाई हमारी तरफ से। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही।